श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरनऊँ रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे वो दीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछे कुशल नाथ अव कुशल देखे पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से सब कुशल है। जामवंत कह सुनु रघुराया, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता हो पर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सुफल भाजो, जन्म हमार सुफल भाजो। जामवान ने कहा, हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाए सो बरनी, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपते सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हरष लाए, कहूँ तात के भांति जानकी, रहते करते रक्षा सो प्राण की। हे नाथ, पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने श्री हनुमान जी के सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे और उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं।
नाम पाहरू दिवसन से, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। श्री हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से? चलते मोहि चूड़ामन दीनी, चलते मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाए सोए लीनी, नाथ जोगल लोचन भरे बारी, नाथ जोगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक को मारे। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे हृदय से लगा लिया। श्री हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे थे। अनुज समेत गहे प्रभु चरना, अनुज समेत गहे प्रभु चरना, दीन बंधो प्रण तारते हरना, मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाथ हो त्यागी, अवगुण एक मोर में माना, अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना, नाथ सो नयन हे को अपराधा, निसरत प्राण करहे हटे बाधा। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों का हरने वाले हैं, और मैं मन वचन कर्म से आपकी चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक बाधा देता है। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरए छन माहे शरीरा, नयन स्नवहे जलो निजहित लागी, जरे न पाव देह विरहागी, सीता के अति विपत्ति विशाला, सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु की स्वरूप देखने के लिए, सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनबंधु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा ही क्लेश होगा। नेमे से करोड़ा निधे, जाहे कल्प सम बीते, बेगे चले प्रभुआनेय, भुज बल खल दल जेते।
हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।